गागर में से बहुत सा धुआं निकलकर नदी के ऊपर आकाश में फैल गया। कुछ ही देर में वह धुआं सिमट कर एक जगह आ गया और उसने एक भी भीषण दैत्य का आकार ले लिया। मछुआरा घबराकर भागने को हुआ, लेकिन उसने सुना कि दैत्य हाथ उठाकर कह रहा है कि ए महर्षि वशिष्ठ, मेरा अपराध क्षमा कीजिए, मैं कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। मछुआरा यह सुनकर अपना डर भूल गया और बोला, अरे भूत, तू क्या बक रहा है? तू कौन है? मुझे बता कि तू इस गागर में किस प्रकार बंद हो गया। दैत्य ने उसे घृणापूर्वक देखकर कहा, तू बड़ा बदतमीज है, मुझे भूत कहता है। मछुआरा बिगड़कर बोला, अरे कौन है तू? तुझे भूत न कहूं तो गधा कहूं? दैत्य ने कहा, तेरे मरने में अब अधिक समय नहीं है, मैं तुझे शीघ्र ही मार डालूंगा। तू अपनी बकबक बंद कर और मुझसे बात ही करनी है तो जुबान संभाल के कर। मछुआरा घबराकर बोला, तू मेरी हत्या क्यों करना चाहता है? क्या तू इस बात को भूल गया कि मैंने ही तुझे गागर के बंधन से छुड़ाया है? दैत्य बोला, मुझे भली प्रकार ज्ञात है कि तूने ही गागर खोली है, लेकिन इस बात से तेरी जान नहीं बच सकती। हाँ, मैं तेरे साथ एक रियायत करूंगा। मैं तुझे यह निर्णय करने का अधिकार दूंगा कि मैं किस प्रकार तुझे मारूं। मछुआरे ने कहा, तेरे हृदय में जरा भी न्यायप्रियता नहीं है। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है कि तू मुझे मारना चाहता है? क्या मेरे इस एहसान का बदला तू इसी प्रकार देना चाहता है कि अकारण मुझे मार डाले? दैत्य बोला, अकारण नहीं मार रहा, मैं तुझे बताता हूं कि तुझे मारने का क्या कारण है। तू ध्यान देकर सुन। मैं उन दैत्यों में से हूं जो नास्तिक थे। मुझे पता चला कि यज्ञ के कारण हमारी शक्तियां कमजोर हो रही हैं। क्रोध में आकर मैंने यज्ञ स्थल पर हमला कर दिया। मैंने अपने विशाल हथियारों से अग्निकुंड को तोड़ने की कोशिश की और मंत्रोच्चार को बाधित करने लगा। मेरी दहाड़ से वन कांप उठा और शिष्यों में हड़कंप मच गया। महर्षि वशिष्ठ, जो ध्यान में थे, इस शोर से जागे। उन्होंने देखा कि दैत्य उनके पवित्र यज्ञ को नष्ट करने पर तुला है। उनके चेहरे पर क्रोध की लहर दौड़ गई। उन्होंने अपना कमंडल उठाया और मेरी ओर संकेत करते हुए कहा, हे अधर्मी दैत्य, मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम्हारी सारी शक्तियां आज से ही समाप्त हो जाएंगी और तुम एक गागर में बंदी हो जाओगे। और गागर समेत मुझे नदी में डाल दिया। उस समय मैंने प्रण किया कि 100 वर्षों के अंदर जो आदमी मुझे निकालेगा, उसे मैं इतना धन दे दूंगा कि वह आजीवन सुख से रहे और उसके मरणोपरांत भी बहुत सा धन उसके उत्तराधिकारियों के लिए रह जाए। इस अवधि में मुझे किसी ने न निकाला। फिर मैंने प्रतिज्ञा की कि अब अगले 100 वर्ष के अंदर जो मुझे मुक्त करेगा, उसे मैं सारे संसार के खजाने दिलवा दूंगा। फिर भी किसी ने मुझे न निकाला। फिर मैंने प्रतिज्ञा की कि अगले 100 वर्षों की तीसरी अवधि में जो मुझे मुक्त करेगा, उसे मैं बहुत बड़ा राजा बना दूंगा और हर रोज उसके पास जाकर उसकी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। जब इस तीसरी अवधि में भी किसी ने मुझे न निकाला तो मुझे बड़ा क्रोध आया और उसी अवस्था में मैंने प्रण किया कि जो मुझे अब बाहर निकालेगा, मैं अत्यंत क्रूरतापूर्वक उसके प्राण लूंगा। हाँ, उसके साथ इतनी रियायत करूंगा कि वह जिस प्रकार से मरना चाहेगा, मैं उसे उसी प्रकार से मारूंगा। अब चूंकि तूने मेरी इस प्रतिज्ञा के बाद मुझे निकाला है, इसीलिए अब तू बता कि तुझे किस प्रकार मारूं। मछुआरा यह सुनकर आश्चर्यचकित और भयभीत हुआ और सोचने लगा कि दुर्भाग्य ही मेरे पीछे पड़ गया है। मैं भलाई करने के बाद भी मृत्युदंड पा रहा हूं। वह गिड़गिड़ाकर दैत्य से बोला, भाई, तुम अपनी प्रतिज्ञा भूल जाओ। मेरे छोटे छोटे बच्चों पर दया करो। यदि तुम्हारी समझ में मैंने कोई अपराध किया है तो भी मुझे क्षमा कर दो। क्या तुमने सुना नहीं कि जो दूसरों के अपराध क्षमा करता है, ईश्वर उसके अपराध क्षमा करता है? दैत्य ने कहा, यह बातें रहने दे, मैं तुझे मारे बगैर नहीं रहूंगा। तू सिर्फ बता कि किस प्रकार मरना चाहता है। मछुआरा अब बहुत ही भयभीत हुआ, क्योंकि उसने देखा कि दैत्य उसे मारने का हठ नहीं छोड़ रहा है। अपने स्त्री पुत्रों की याद करके वह अत्यंत दुखी हुआ। उसने एक बार फिर दैत्य का क्रोध शांत करने का प्रयत्न किया और उससे अनुनयपूर्वक कहा, हे दैत्यराज, मैंने तो तुम्हारे साथ इतनी भलाई की है, तुम इसके बदले मुझ पर दया करो। दैत्य बोला, इसी भलाई करने के कारण तो तेरी जान जा रही है।
मछुआरे ने फिर कहा, कितने आश्चर्य की बात है कि तुम अपने उपकारकर्ता के प्राण लेने पर तुले हो। यह कहावत मशहूर है कि अगर कोई बुरों के साथ भलाई करता है तो उसका कुपरिणाम ही उठाता है। यह कहावत तुम्हारे ऊपर पूरी तरह लागू होती है। दैत्य ने कहा, तुम चाहे जितने सवाल जवाब करो और चाहे जितनी कहावतें कहो, मैं तो तुम्हारी जान लेने के प्रण से पीछे नहीं हटूंगा। मछुआरे ने अंत में अपनी रक्षा का एक उपाय सोचा। वह दैत्य से बोला, अच्छा, अब मैं समझ गया कि तुम्हारे हाथ से मेरी जान नहीं बच सकती। यदि भगवान की यही इच्छा है तो मैं उसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करता हूं। लेकिन मैं तुझे भगवान की सौगंध देकर कहता हूं कि जब तक मैं अपने मरने का तरीका सोचकर तय करूं, तब तक तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। उसने कहा, पूछ, क्या पूछना चाहता है? मैं तेरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। मछुआरे ने कहा, मुझे तेरी किसी बात पर विश्वास नहीं होता। तू इतना विशालकाय प्राणी है, इतनी छोटी सी गागर में कैसे समा गया? तू झूठ बोलता है। दैत्य बोला, मैं उसी गागर में था। मछुआरे ने कहा, मुझे अब भी विश्वास नहीं है कि तू सच कहता है। इस गागर में तो तेरा एक पांव भी नहीं आएगा। तू पूरा का पूरा किस प्रकार इसमें समा गया? दैत्य ने कहा, क्या मेरे सौगंध खाने से भी तुझे विश्वास नहीं आता? मछुआरा बोला, तेरे कसम खाने से क्या होता है? मैं तो तभी मानूंगा जब तुझे अपनी आंखों से गागर के अंदर देखूं और उसमें से आती हुई तेरी आवाज सुनूं। यह सुनकर दैत्य फिर धुएं के रूप में परिवर्तित हो गया और सारी नदी पर फैल गया। फिर वह धुआं रूपी दैत्य एक स्थान पर इकट्ठा हो गया और धीरे धीरे गागर में जाने लगा। जब बाहर धुएं का नाम निशान न रहा तो गागर के अंदर से दैत्य की आवाज आई, अब तो तुझे मालूम हुआ कि मैं झूठ नहीं कहता था, इसी गागर में बंद था। मछुआरे ने इस बात का उत्तर न दिया। उसने गागर का ढक्कन गागर के मुंह पर रखा और उसे मजबूती से बंद कर दिया। फिर वह बोला, ओ दैत्य, अब तेरी बारी है कि तू गिड़गिड़ा कर मुझसे अपना अपराध क्षमा करने को कहे, या फिर मुझे यह बता कि तू स्वयं मेरे हाथ से किस प्रकार मरना चाहता है। नहीं, मेरे लिए तो यही उचित होगा कि मैं तुझे फिर इसी नदी में डाल दूं और नदी के तट पर घर बनाकर रहूं, और जो भी मछुआरा यहाँ जाल डालने आए उसे चेतावनी दे दिया करूं कि यहाँ एक गागर में एक महाभयंकर दैत्य बंद है। उसे कभी बाहर न निकालना, क्योंकि उसने प्रण किया है कि जो भी उसे बाहर निकालेगा उसके हाथ से मारा जाएगा। यह सुनकर दैत्य बहुत घबराया। उसने बहुत हाथ पांव मारे कि गागर से निकल आए, किंतु यह बात असंभव थी। उसे क्रोध तो बहुत आया, किंतु उसने क्रोध पर नियंत्रण किया और अनुनय पूर्वक बोला, मछुआरे भाई, तुम कहीं मुझे फिर नदी में न डाल देना। तुम क्या मेरी बात सच समझते थे? मैं तो केवल परिहास स्वरूप ही तुम्हें मारने की बात कर रहा था। खेद है कि तुमने मेरी बात को सच समझ लिया। अब मुझे निकाल लो। मछुआरे ने हंसकर कहा, क्यों भाई, जब तुम गागर के बाहर थे तब तो अपने को बड़ा शक्तिशाली दैत्य राज समझते थे और अकड़ते थे। अब क्या हुआ कि गागर के अंदर जाते ही अपने को बड़ा हीन समझ रहे हो। मैं तो अब तुम्हें नदी में जरूर डालूंगा और प्रलय काल तक तुम इसी गागर में बंदी बने रहोगे। दैत्य ने कहा, भगवान के लिए मुझे नदी में वापस फेंकने का इरादा छोड़ दे। इस प्रकार दैत्य ने बड़ी दीनता से छुटकारे की भीख मांगी, बहुत अनुनय विनय की, लेकिन मछुआरा टस से मस न हुआ। फिर दैत्य बोला, यदि तुम मुझे इस बार छोड़ दो तो मैं तुम्हारे साथ बड़ा उपकार करूंगा। मछुआरा बोला, तू महाधूर्त है, मैं तेरी बात पर कैसे विश्वास करूं? अगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो तू फिर मुझे मारने पर उद्यत हो जाएगा। तू इस उपकार का भी मुझे ऐसा ही कुफल देगा जैसा महाराजा सूरजमल ने वैद्य बालेंदु के साथ किया था। दैत्य ने यह पूछने पर कि यह कहानी क्या है, मछुआरे ने कहना शुरू किया, अगर आपको कहानी और हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल जोड़ी की पौड़ी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।